नमस्कार। चलिए हम समझ लेते हैं आज के निफ्टी के ट्रेंड के बारे में और उन सारे पॉसिबल लेवल के बारे में जिससे आज के मार्केट के अंदर अपने को रिस्पेक्ट देखने को मिल सकता है। उम्मीद है लास्ट डे का जो वीडियो था उससे आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, क्योंकि जिस तरीके की गिरावट मार्केट के अंदर आई थी और साथ में अगर हम डेटा की बात करके चले तो डेटा भी जो है वो वन वे बियरिश था। ऐसे कंडीशन के साथ हायर पॉसिबिलिटी लोगों ने बना रखा था कि मार्केट जिस तरीके का गिरावट दिखाया है वैसे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके मार्केट वापस से गिरना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैंने कल के वीडियो के अंदर ही कहा था कि यहाँ से जिस तरीके की गिरावट है मार्केट हमेशा जो हम सोच करके चलते हैं उसके अपोजिट मूव कर सकता है। तो मार्केट के अंदर एक रिलीफ रैली अपने को देखने को मिल सकता है और कहीं ना कहीं अगर हम चार्ट के ऊपर देख करके चले तो वही रिलीफ रैली जो है वो कल के कंडीशन में अपने को देखने को मिला। अब अगर हम आज के सिनेरियो की बात करके चले तो आज कुछ चीजों का ध्यान में रख करके चलिएगा। आज का डेटा जो है वो बेहद टाइट है। बेहद टाइट डेटा कहने का मतलब है कि दोनों साइड के अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट होल्ड पे चल रहे हैं। एफआईआई बाई डायरेक्शन के कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छा खासा होल्ड कर रहा है, सेल डायरेक्शन के कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छा खासा होल्ड करके चल रहा है। वहीं पे अगर हम प्रॉपर्टी डेस्क की बात करके चले तो प्रॉपर्टी डेस्क अच्छा खासा बाई साइड का कॉन्ट्रैक्ट होल्ड कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ डीआईआई जो है वो अच्छा खासा सेल साइड का कॉन्ट्रैक्ट होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे हम कह करके चल सकते हैं कि दोनों ही डायरेक्शन के अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट बने हैं और जो कि एक न्यूट्रल डेटा की तरफ इंडिकेट करके चलता है। मार्केट के अंदर जब भी इस तरीके का न्यूट्रल डेटा होता है तो दो पॉसिबिलिटी मार्केट के अंदर काफी ज्यादा हो जाती है। सबसे पहला, मार्केट एक नैरो रेंज के अंदर ट्रेड करना शुरू कर दे, क्योंकि बायर और सेलर दोनों अच्छे खासे हैं मार्केट के अंदर। तो बायर प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा और सेलर प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करेगा। तो ये टाइट रेंज अपन कहीं ना कहीं पहला एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। दूसरा, जब भी इस तरह का डेटा रहता है तो मार्केट दोनों ही ट्रेंड को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। दोनों ही पॉइंट पे गौर कीजिएगा। जब भी न्यूट्रल डेटा मार्केट का होगा तो पहली कंडीशन जो है मार्केट के अंदर और पॉसिबिलिटीज की अगर हम बात करके चले तो मार्केट बहुत ही नैरो रेंज के अंदर ट्रेड करते नजर आएगा, जहां प्राइस को बायर ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, सेलर प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करेगा। अगर इस तरह का मार्केट नहीं रहता है और स्टार्टिंग के मोमेंट के अंदर हमें एक ट्रेंडी मोमेंट नजर आता है तो मार्केट हम ऐसा कंसीडर करके चल सकते हैं कि दोनों ही डायरेक्शन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। अगर फर्स्ट हाफ के अंदर हमें मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, देन सेकेंड हाफ के अंदर हमें मार्केट नीचे की तरफ जाते हुए दिखेगा। और वहीं पे अगर फर्स्ट हाफ के अंदर अगर मार्केट हमें नीचे की तरफ जाते नजर आता है, देन सेकेंड हाफ के अंदर हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि वही रिलीफ रैली जो है वो मार्केट के अंदर अपने को देखने को मिले। तो आज के कंडीशन में यही दो चीजें हम ध्यान में रख करके चल सकते हैं। जहां तक अगर मैं लेवल की बात करके चलूं तो निफ्टी के ऊपर जो करंट प्राइस है वो 24,013 के आसपास का है। यहां से जो इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट के अंदर बन रहा है, पहला सपोर्ट 23,980 से लेकर के 995 के जोन का है। ये पहला सपोर्ट है, अगर आप नोट करना चाहें तो करके चल सकते हैं। 980 से 995 हम इसलिए लेकर के चल रहे हैं क्योंकि बहुत ही स्लाइट रेंज के अंदर हम देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन भी वहां पे सपोर्ट देने की कोशिश करेगा और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलरेडी वहां पे पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है वो अच्छा रिस्पेक्ट दिखाते चल रहा है। तो सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट जो रहेगा वो 23,980 से लेकर के 995 के आसपास का है। वहीं पे दूसरे सपोर्ट की अगर हम बात करके चले तो 23,928 का दूसरा सपोर्ट है आज के मार्केट में। और तीसरा जो मेजर सपोर्ट अगर हम देखें तो 23,864 का मेजर सपोर्ट है। वहीं अगर रेसिस्टेंस के कंडीशन की हम बात करें तो फर्स्ट रेसिस्टेंस जो मार्केट का है वो 23,037 का रहने वाला है। दूसरा रेसिस्टेंस जो है वो 24,090 के आसपास का रहेगा और तीसरा मेजर रेसिस्टेंस जो है वो 24,140 के आसपास का रहने वाला है। तो ये कुछ ऐसे लेवल हैं जिसे आज के मार्केट के अंदर हम ध्यान में रख करके चल सकते हैं। वापिस मैं रिपीट करके चल रहा हूं, जिस तरह का डेटा है इस तरह के डेटा में बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी मूवमेंट तो अपन एक्सपेक्ट करके नहीं चलते। मार्केट दोनों ही डायरेक्शन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा या मार्केट कंसोलिडेशन जोन के अंदर चला जाएगा। तो ये कुछ आज की पॉसिबिलिटी है जिसे ट्रेड के टाइम पे आप ध्यान में रख करके चल सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। अभी भी अगर कोई कंसर्न है तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने कंसर्न पूछ सकते हैं। मैं उन सारे क्वेश्चन के ऊपर आंसर देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए करते हैं फिर किसी नए वीडियो के अंदर डिस्कस। थैंक यू।